जाइए। प्लीज मैम आप आए। कैमरा मैम पीछे, आप ही के पीछे कैमरा। प्रियंका जी मधुबनी, प्रियंका जी मधुबनी, प्रियंका मैम मधुबनी से। अशोक कुमार सिंह। सर मोबाइल हटा लीजिए। अशोक कुमार सिंह पटना। इन सभी अवार्डियों के लिए आप सभी हमारे विद्यालय अवधि के बाद ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं और उन समाजों तक हमारा शिक्षा जा रहा है वंचित वर्गों तक, और वो अपने को शिक्षा पाकर धन्य कर रहे हैं। और हमारे जितने भी अवार्डी, जितने भी शिक्षक साथी हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं और अपने मेहनत की बदौलत आज ये इस सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं और उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। यह बहुत ही गौरव का पल है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जितने भी अवार्डी हैं इसके बाद और भी बहुत सारा बहुत मेहनत कीजिएगा और हम लोग को और भी आगे बढ़ना है और भी आगे। अब मैं अपने सहयोगी साथी विकास सर को मंच पर आमंत्रित कर आए और आगे का संचालन। ये अवार्ड का सिलसिला चलता रहेगा और एक सिद्धांत पे सभी शिक्षकों को काम करना चाहिए। ये अवार्ड कंट्रीब्यूशन शुड बी ग्रेटर देन आवर अवार्ड्स। हम लोगों का जो योगदान, आपकी पहचान छुपी होती है। कंट्रीब्यूशन में जो पहला जो दो अकेली जो वीर होते हैं वो कैसे भी परिस्थिति में जो समाज में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाई देते हैं। सारे एक दिन मिलेंगे हम फोन करते हैं। सर आइए, सर का भाषण चल रहा है इन सभी पर, और साथ ही शिक्षा की ओर होने बिहार विधान परिषद के सभागार से मैं अब्दुल कलाम में आप तमाम शिक्षाविदों को, शिक्षा प्रेमी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। खास करके मैं सम्मानित जो अतिथि है उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ और कहना चाहता हूँ जिन पलों में हंस सके, जिन पलों में हंस सके हम उन पलों को खोए, जिन पलों में हंस सके हम उन पलों को खोए क्यों। जीना है तो पूरा जीना, मरना है तो पूरा मरना। जीना है तो पूरा जीना, मरना है तो पूरा मरना बहुत कठिन है इस दुनिया में। आधा जीना, आधा आधा जो समस्या है, आज की जो स्थिति है उसमें टीचर और फ्यूचर मेकर्स की जो भूमिका है, खास करके वर्ग संचालन के बाद भी, कोरोना काल के बाद जो उन्होंने किया है बिहार की धरती पर, हमें निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ है। खास करके उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि समस्या ये नहीं है कि हल कौन करेगा, समस्या यह नहीं है कि हल कौन करेगा, समस्या यह है कि पहल कौन करेगा। और ऐसी स्थिति में टीचर टीचर्स मेकर्स की जो भूमिका हुई है और इसके जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी साथी हैं, जितने भी सम्मानित शिक्षक शिक्षिका हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हेलो, हमारे मंच पर
प्रवेश करके गुरुदेव सम्मान के लिए उनके ही शिष्य डॉक्टर सुरेश कुमार सर को बुला रहे हैं कि सर को सम्मानित किया जाए और वस्त्र देख रहे हैं। बड़ी ही अद्भुत क्षण है कि गुरुदेव का नाम भी सुरेश कुमार और शिष्य का नाम भी सुरेश सुनील कुमार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ा ही गौरवान्वित करने वाला पल इस समय खास करके मैं कहना चाहूँगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अमित भैया पीछे हो जाइएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिरे, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिरे, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये वार्ड जन जन तक शिक्षा पहुंचाना, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी यहाँ शिक्षक साथी हैं इस कार्य में पूरा पूरा सहयोग करेंगे और हमारे भारत, हमारे बिहार को पूरे पूरे शिखर पर ले जाएंगे। धन्यवाद। चाहूंगा इनके लिए कहना चाहेंगे कि इनकी सामाजिक मौलिक अदाओं के क्या जवाब दूं, इनकी हर अदा पर क्या उपहार दूं। सुंदर सा फूल होता तो माली से मांग लेता, सुंदर सा फूल होता तो माली से मांग लेता, जो खुद गुलाब है उनको क्या गुलाब दूं। बहुत सुंदर, इसके लिए जोरदार ताली बनना चाहिए, जोरदार। से जो हमारे शिक्षक हैं द टीचर फ्यूचर मेकर्स के बैनर तले एक अच्छा काम कर रहे हैं, और खास करके ऐसे धरे पिछले जो बच्चे हैं उनकी आवाज बनकर, उनकी पहचान बनकर हमें लगता है बिहार में ही नहीं पूरे भारत में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। निश्चित रूप से आज के डेट में शिक्षा देने की कोई कोशिश नहीं है। हम सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम शिक्षक बनेंगे, उसी दिन हमने भविष्य निर्माण करने का सपना देख लिया। और जिस दिन TFM मंच ने ये निर्णय ले लिया कि बिहार विधानसभा के उप सभागार में हम एक दूसरे को सम्मानित करेंगे, उस रास्ते पर हम चल दिए जहां भविष्य का निर्माण निश्चित है। तीसरी महत्वपूर्ण बात हुई कि बिहार में जब भी शिक्षाविद की बात होती है, शिक्षक की बात होती है, तो बिहार में एक बड़ा नाम हमारे बीच उपस्थित है, प्रोफेसर डॉक्टर केसी सिन्हा। बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव, सनातन का ध्वज उठाए हुए गुरु रहमान हमारे बीच उपस्थित हैं। आपने बिहार के प्रशासन को सुरक्षित रखने का शिक्षा के माध्यम से प्रयत्न किया और इसका साकार रूप को हम सभी देख रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे परम मित्र सुरेश कुमार, जिन्होंने पीड़ा उठाया, आप देखे होंगे, पर बार बार रोक रहा हूं मैं। धैर्य जो है आज उनका पीछा छोड़ रहा है, कहीं न कहीं बार बार नियंत्रित कर रहे हैं और लगातार पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं सुरेश कुमार इस मंच को, इस बुनियाद को यहाँ तक लाने में। तो सुरेश कुमार सामने है कहीं, फिर अपने धैर्य की दुनिया में चले गए सुरेश जी। उसके बाद हमारे अगले पदाधिकारी, हमारे संयोजक डॉक्टर एस.के. पांडे, डॉक्टर एस.के. पांडे। मैं सुरेश जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर बैठे। सभा की शोभा, आयोजक की जो मूल भावना है, यदि उसको हम नहीं समझेंगे तो ये बेचैनी के दौर में हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। हमने एक तपस्या करने की कोशिश की है और इसको तपोभूमि बनाया है। तो विचार के मंथन के दौर में हमें जाना है। ये सम्मान तो उसी समय हो गया जिस दिन आपको हमने आमंत्रित किया, दूसरे को आमंत्रित किया, और ये डिस्प्ले चल के बता रहा है कि हमने इतने लोगों को अपना साथी बनने का आग्रह किया है। ये सम्मान है आग्रह करने कि आप आए और इस यज्ञ को पूर्णतः प्रज्वलित करें और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर
इस अग्नि को जलाए रखें। और इसीलिए मैंने खोज के कहा कि सुरेश जी थोड़ा सा धैर्य रखकर, आपने बहुत बड़ी तपस्या की है, इतने लोगों को इकट्ठा किया है, तो अब इस विचार मंथन को थोड़ा सा धैर्य के साथ सुना जाए। सम्मान तो हो गया हमारा जिस दिन हमने यहाँ एक दूसरे के साथ बैठने का निर्णय किया। तो 4 पंक्तियाँ अभी माननीय मंत्री जी ने उसी बात को गद्य में कहा, मैं उसको पद में कहने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके भीतर की जो आत्मा है उसको थोड़ा सा बस जोड़ने का प्रयास। जुग जुगों से हर सदी का सिलसिला है आदमी, जुग जुगों से हर सदी का सिलसिला है आदमी, एक जाता एक आता कम न होता आदमी, एक आया कब गया जाना न कोई आदमी, एक गया तो रो पड़े सारे जहां के आदमी, शक्ल ये पहचान लो कण कण खड़ा है आदमी, वक्त पर ढूंढो कभी मिलता नहीं एक आदमी। इस सवालों से जो हम जुड़ते हैं, वक्त पर आदमी खोजने की बात हम कर रहे हैं, तो वक्त पर शिक्षा की ज्योति जगाने की बात कर रहे हैं। और इस पावन क्षण को बीच में विभिन्न व्यवधानों कारण जो हमारी श्रृंखला कहीं न कहीं बाधित हुई, क्षमा मांगते हुए डॉक्टर एस.के. पांडे जी को मैं बुलाऊंगा कि आप संयोजक हैं, आपने अपनी टीम के साथ काफ़ी काम किया है, अपने मंच की शोभा, गरिमा, मर्यादा, भविष्य और सपनों को आप प्रस्तुत करें, ऐसा मेरा आग्रह है। आप सभी कार्य बुलाकर स्वागत करें। मैं डॉक्टर एस.के. पांडे, आप मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ। हमारे इस सभा में आए हुए जितने भी साथी शिक्षक हैं, मैं उन सबों का भी अभिनंदन करता हूँ। आज हम सभी यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, यह केवल एक अवार्ड सेरेमनी नहीं है। अवार्ड तो एक प्रोत्साहन का मात्र एक माध्यम है। विगत कई महीनों से हमारे सभी शिक्षक साथी जितने भी हैं, ये प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे हम अपने अंदर के ज्ञान को प्रकाशित कर पाएंगे। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य क्या था, हमने एक जो इसकी शुरुआत की थी, मैं थोड़ी इसकी जानकारी देना चाहूँगा। विगत कुछ समय पहले यूँ कहिए कि सिलसिला तो कोरोना के समय से ही चल रहा है, जब लैक ऑफ एजुकेशन होने की संभावना ऐसी बन गई थी। विद्यार्थियों को पढ़ने की काफ़ी लालसा थी, लेकिन खास करके सरकारी विद्यालयों में काफ़ी क्लोज हो चुका था। वहाँ से शिक्षक अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे थे, विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा पा रहे थे। उसी समय हमारी जो टीम है, जिसमें हमारे सुरेश जी हैं, रंजू जी हैं, अंजलि जी हैं, मुकेश कुमार सिंह हैं, एक प्रतिमा जी हैं, और इस तरह से कई हमारे शिक्षक आए। सलीम जी हैं, वंदना मैम हैं, एक आज़ाद भूषण सर हैं, अलग अलग बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से, और यूपी से हैं हमारे विनोद जी हैं, अन्य राज्यों से भी कुछ तो हमारे उपस्थित भी नहीं हो पाए हैं। जैसे गुजरात से मित्तल पटेल जी थी, वो नहीं आ पाई हैं किसी कारणवश। लक्षद्वीप से हैं, गोवा से हैं, अबाउट 14 या 15 स्टेट से शिक्षक जो हैं हम जुड़े हुए हैं। हम सबों ने अपनी सहमति जताई कि हम पूरे भारत में, जो हमारे सरकार की भी एक योजना है कि पूरे शिक्षित भारत की बात करते हैं,
हमारा जो लोगो है, हमारे लोगों में आप अपना उद्देश्य देखेंगे। हम बात करते हैं शिक्षा की, बात करते हैं सामर्थ्य की, बात करते हैं, उसके बाद हम सम्मान प्राप्त करने की बात करते हैं। इस तरीके से ये हमारा उद्देश्य है कि पहले हम पूरे के पूरे देश को शिक्षित कर पाएँ, सामर्थ्यवान बना पाएँ और तभी हम सम्मान की बात करते हैं। आज हम सम्मान की बात कर रहे हैं। सम्मान के लिए मैं हूँ, गुरुजनों को मैंने यहाँ बुलाया है और उन लोगों से मैं आग्रह भी करूँगा कि सम्मान उनको अगर प्राप्त हो जाए तो उसे मात्र एक मेमोंटा न समझें, उनको दे दिया गया और अपने हाथ में लें और चले जाएंगे। वह बहुत बड़ी चीज़ है। आपके अनुभवों को देखते हुए आपको बुलाया गया है यहाँ और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि सभी इस कार्यक्रम के बाद सभी शिक्षकों का एक प्रश्नकाल समय भी है जो निर्धारित होगा, उसमें अपनी अपनी बातें सभी शिक्षकों को कहने का मौका मिलेगा। खास करके जितने भी हमारे अवार्डी हैं उनको अपनी बातें जरूर कहनी है। इस सभा में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे विद्वत जन हैं जिनके पास अथाह जो ज्ञान है भरा पड़ा हुआ है, वो अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। हमारे सामने ही बैठी हैं अर्चना जी हैं जो पश्चिम बंगाल से आई हुई हैं। ये है जानी मानी नरेटर भी हैं ये, और उम्मीद है कि वो अपनी बातें भी बखूबी रखेंगी। इस तरह से कई लोग हमारे छत्तीसगढ़ टीम से आए हुए हैं, उनके पास भी बहुत सारे हैं, अलग अलग राज्यों से जो भी आए हैं वो अपनी बातों को यहाँ रखेंगे ताकि दूसरे को प्रोत्साहन मिले। मंच का एक उद्देश्य और भी है जो मैं बता दूँ आपको, नॉलेज एक्सचेंज का। अलग अलग स्टेट से जितने भी शिक्षक आए हैं उनके पास अलग अलग भाषा का ज्ञान है। एक मंच पर आने के बाद अपनी अपनी भाषा का एक्सचेंज भी होगा। हम हिंदी जानते हैं लेकिन बंगाली नहीं जानते, जो बंगाली जानते हैं वो उड़िया नहीं जानते, और इस तरीके से एकजुट होकर जो अलग अलग भाषा की वजह से हम बटे हुए हैं उसको एक मंच पर लाकर के एक दूसरे को अपने नॉलेज को एक्सचेंज करें। एक मकसद और भी है मंच का कि हम लोग जो हैं इस अंतिम पीढ़ी हैं जो पिछले इतिहास को और आने वाले को दोनों को, जो हम एक आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और विगत वर्षों में जहाँ बिना मोबाइल की दुनिया थी, हम दोनों समय को देख चुके हैं, हम वहाँ से यहाँ आए हैं। तो इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो दुनिया से चले जाएंगे और उनके साथ उनका ज्ञान भी चला जाएगा, जो हमसे हमारे बुजुर्ग हैं। तो मंच उनसे भी मिलती है और उन लोगों से जाकर के उनकी इंटरव्यू लेती है, उनके नॉलेज को संरक्षित करती है और उसे अगली पीढ़ी के पास पहुंचाने का प्रयास करती है। इस तरीके से कुछ और भी तथ्य हैं जो कि प्रश्नकाल के समय जब लास्ट में जब होगा करीब 30 मिनट्स का है जिसमें सभी लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, उसमें आप लोग रहेंगे और अपनी अपनी बात को रखेंगे। और मंच का उद्देश्य यही था और आप लोगों से आग्रह है कि हमारे अतिथि जितने भी बैठे हुए हैं और कुछ अतिथि ऐसे भी हैं जो आप ही के बीच बैठे हुए हैं, अभी वो डिस्प्ले पर नहीं आए हैं, उनको सुनने के लिए आप हेड बनाए रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और सर के लिए आप लोग एक शानदार ताली आप लोग बजाएं, क्योंकि समाज के लिए रास्ते पे चलने के लिए बातें करना अलग बात होती है और समाज के कार्य के लिए चलना वो बहुत बड़ी बात होती है। सामाजिक कार्य के लिए बहुत बड़ी बात कही जाती है कि ये राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पर मिलते हैं, और ले दर जमाने का सीने में सिर्फ हिम्मत वाले चलते हैं। जिसके पास सिर्फ हिम्मत होता है समाज में कुछ करने का, वही इंसान क्या करता है, समाज कल्याण के लिए, शिक्षा बढ़ोतरी के लिए कार्य करता है। और सर को हम लोग ये विश्वास दिलाते हैं कि बिहार को या भारत को एक ऐसा जगह हम लोग बनाएंगे जिसके लिए लोग 4 लाइन कहेंगे कि कहीं पे धर्म, कहीं पे मजहब तो कहीं पर ईमान बनते हैं, कहीं हिंदू, कहीं सिख तो कहीं मुसलमान बनते हैं, लेकिन मेरे महफिल में तो आकर देख मेरे मित्र, यहाँ पर सिर्फ इंसान और सिर्फ इंसान बनते हैं। अगर इंसानियत, हो सकता है कि जापान हम लोगों से टेक्नोलॉजी में आगे हो सकता है कि बहुत सारे मशीनरी में अमेरिका आगे हो, लेकिन इंसानियत का पाठ अगर पढ़ना हो तो पूरे विश्व को यहाँ पे आना फिर से पड़े। एक ऐसा समाज कल्याण के लिए हम लोग ये मुहिम चलाए हैं
उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो अपने आप को कमर कस लें। ये जो रास्ता है वो बहुत ये साधारण रास्ता नहीं है। जैसे अभी हम लोग क्या किए हैं, एकदम एसी रूम में बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम को आयोजित करने में, मैनेज करने में कितने लोगों की रातों का जो नींद है वो समाप्त, वो रातों का जो नींद है वो गायब हो गई है और उनके मन में एक चल रहा है कि नहीं, नींद जो आए वो 2-4 दिन के बाद हम सो लेंगे। लेकिन ये जो हम लोगों का जो ये कार्यक्रम है वो जो लोग जितना उम्मीद से आए हुए हैं उससे उम्मीद से खड़े दें। तो आपसे सर ये हमारा ये आश्वासन है कि हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। और एक प्रेरक शिक्षक का क्या भूमिका होता है, एक प्रेरक, एक कविता हम अपने जुबान से कहना चाहेंगे। कहा जाता है कि तूफान तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। उसके बाद पहली अंतरा ये है, इंसान आज है खतरे में, इंसानियत भी खतरे में। भारत ही नहीं मेरे भाई, सारा संसार है खतरे में। खुशियों और खतरों से खाली कोई यहाँ मकान नहीं। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। और शिक्षकों का एक दायित्व लेते हुए ये अंतिम अंतरा है। शिक्षकों को इस लाइन में युग शिल्पी कहा गया है। युग शिल्पियों संसार की सूरत को ऐसे संवार दो। जिंदगी हो खुशनुमा और प्यार ही बस प्यार हो। सांसों को अपने सफल करो, कहीं हो जीवन की शान नहीं। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग के निश्चित रूप से एक बड़ा मंच है आज हम सबों के लिए, हमें काम का इनाम लेने के लिए। और इसी कड़ी में अब गुरु वंदना के साथ आ रही हैं सम्मानित डॉक्टर भवानी मैम। हम चाहेंगे कि तालियों के गूंज के साथ आप उनका पहले सम्मान करें। भवानी मैम का खास करके भवानी मैम का के लिए कहना चाहेंगे, मानव को मानव होना उसकी जीत है। मानव को मानव होना उसकी जीत है। मानव को दानव होना उसकी हार है। मानव को मानव होना उसकी जीत है। मानव को दानव होना उसकी हार है। और मानव को महामानव होना उसका सबसे बड़ा चमत्कार है, उसका सबसे बड़ा चमत्कार। आइए आइए भवानी। मैं पटना से ही कुर्थौल स्कूल में हूँ, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कुर्थौल, ये कुलवाड़ी ब्लॉक में आता है। वहाँ भी मैं पीजीटी म्यूजिक टीचर हूँ। तो ये सौभाग्य मिला है मुझे कि आप लोगों के सामने कुछ प्रस्तुत कर सकूँ। एक गुरु वंदना है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है।
में यदि हम लोग समझें तो 20 रुपया का, 50 रुपया का, 30 रुपया का कोई पतंग होता है, कोई दुकान में पड़ा रहता है, जैसे ही किसी उड़ाने वाले के हाथ में चला जाता है तो वो उसका औकात बढ़ा देते हैं, वो औकात बढ़ जाता है और आकाश को छूने लगता है। ये 5 या 10 रुपया का कलम रहेगा तो जब तक ये दुकान में पड़ा रहेगा तो इसका मूल्य 10 रुपया है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जज के हाथों में चला जाता है तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है। ये हारमोनियम ऐसे दुकान में पड़ा रहेगा तो 5,000 10,000 इसका मूल्य है, लेकिन किसी प्लेयर के, वादक के हाथ में ये चला जाता है तो इसके संगीत से लोग झूमने लगते हैं। उसी प्रकार से अगर इंसान के जीवन में गुरु आ जाता है तो उसका जो व्यक्तित्व होता है वो शानदार होने लगता है। उसका एक छोटा सा उदाहरण अगर हम लोग देखेंगे, डॉक्टर कलाम साहब को और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को, तो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भी एक राष्ट्रपति रहे हैं और डॉक्टर कलाम साहब भी एक राष्ट्रपति रहे हैं। लेकिन डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति रहे हैं, जब राष्ट्रपति बने और उस कुर्सी पे बैठे तो उनका वैल्यू बढ़ गया, लेकिन डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में इतना रौनक था, इतना चमक था कि राष्ट्रपति के कुर्सी पर उन्होंने वो बैठे तो उस कुर्सी का वैल्यू बढ़ा दिया। तो यही गुरु का जो भूमिका होता है, जहां भी हम लोग जाते हैं उस जगह का, उस परिवार का, उस समाज का, उस राष्ट्र का हम लोग वैल्यू बढ़ा देते हैं। और गुरु हमारे जीवन में आता है तो हमको जो समझ है और जो समय है और हमारा जो तकदीर है वो बहुत शानदार होते चला जाता है। और आगे के कार्यक्रम हम लोग टीएफएम के प्रति अपने समर्पण और अपने निष्ठा और भविष्य की योजनाओं पर अपने 200 रुपये हैं। तालियों से स्वागत चंदन पांडे। और शिक्षा और शिक्षण को साकार करते हुए इसके संयोजक डॉक्टर एस.के. पांडे जी, डॉक्टर सुरेश जी और इनकी योजना को सकारात्मक रूप देने के लिए अगर सबसे बेस्ट फिगर अगर कोई है तो आप तमाम शिक्षक, जिनकी सहभागिता के बिना ये संभव नहीं है। क्योंकि एक बहुत सब कम शब्दों में मैं इसकी जो परिकल्पना है मैं रखना चाहता हूँ। हमसे पूर्व बहुत सारे लोगों ने बहुत बेहतर व्याख्यान की है, लेकिन जब किसी चीज़ की परिकल्पना की जाती है तो उसकी परिस्थिति की सबसे ज़्यादा अगर आकलन होता है तो उसमें उस परिस्थिति का आकलन होता है। जब इसके संयोजक और सुरेश जी जब इस की परिकल्पना की तो देखा गया कि उस समय कोविड का समय था और जब शिक्षक का लगाव विद्यालय से हो जाता है और खास करके विद्यालय में पढ़ने वाले उन बच्चों से हो जाता है जिस बच्चों की जो वास्तविक परिस्थिति है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, और उसकी परिस्थिति को अगर एक शिक्षक समझ लेता है तो निश्चित तौर पे उन बच्चों के प्रति शिक्षक को कुछ करने का एक तमन्ना होती है। और हम तमाम लोग उस धरती पे हैं, उस जगह पे हैं जहां इन घटनाओं का सैकड़ों नहीं हजारों एग्जाम्पल है। और इस घटना का सबसे अगर कोई बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी उपस्थित वंचितों को, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को, ट्रांसजेंडर को अगर बहुत ज़्यादा अपने मुकाम तक पहुंचाया तो अभी हमारे बीच गुरु रहमान सर हैं। हम चाहेंगे गुरु रहमान सर के लिए एक बार आप तमाम लोग एक बार फिर से पुनः तालियों के साथ इनका अभिनंदन और आशीर्वाद ग्रहण करें। क्योंकि जब भगवान शंकर ने विष को पिया था
तो शिक्षक भी, अगर शिक्षक को देखा जाए तो शिक्षक भी उन्हीं का प्रतिरूप। हम शिक्षक समाज में व्याप्त बुराइयों को पी लेते हैं और जो समाज की अच्छाइयाँ होती है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसका माध्यम बच्चा होता है, उसका माध्यम हम तमाम शिक्षक होते हैं। हम डॉक्टर सुरेश जी को और डॉक्टर एस.के. पांडे को बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहते हैं, जिन्होंने एक बेहतर मंच का परिकल्पना किया और हम तमाम लोगों को एक जगह से एक मंच पर लाकर इकट्ठा किया और तमाम लोगों की सोच एक थी। परिस्थितियां विपरीत थी, स्कूल बंद थे, शिक्षा की व्यवस्थाएं जो थी सब लोगों तक पहुंच नहीं सकता था। घर में थी बच्चे अगर 4, 5, 2, 1 भी बच्चे हैं तो मोबाइल नहीं था। कुछ टीचर्स के पास भी उसमें ऐसी परिस्थितियां थी कि अच्छे मोबाइल्स नहीं थे और ये व्यवस्थाएं नहीं थी। तो ये जोड़ा गया कि नहीं, किसी भी परिस्थिति आने वाला समय, चाहे कोई भी परिस्थिति लेकर आए, हम शिक्षक अगर संकल्पित हैं, हमने यह सोचा है कि बच्चों तक हमको जो शिक्षा का प्रारूप है उसको पहुंचाना है, बच्चों को शिक्षित करना है। और एक चंद शब्दों में मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूं। अभी इसके पहले सुंदर सर बता रहे थे, सुंदरम सर कि सुरेश सर विचलित हो रहे थे। होता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, वह नाविक क्या नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल धाराओं में भी आपने एक बेहतर विचार को लेकर, एक बेहतर परिकल्पना को लेकर आए हैं। तो और निश्चित रूप से आपके सहभागी इतने लोग हैं, आप निश्चित तौर पे ये आगे बढ़ेगा, आप सबकी सहभागिता रहेगी। समय समय पर जैसा इंस्ट्रक्शन किया गया है कि आपके विचार, आपके तथ्यों को सुना जाएगा और उसको समाज में बिखेरा जाएगा। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच में जैसा कि मुझे अपने सहयोगियों से जानकारी मिली, हमारे शिक्षक कुछ एक्टिविटी भी करना चाह रहे हैं, कम से कम 2.5-3 मिनट का। जब तक उनकी तैयारी चल रही है तब तक मैं बुलाऊंगा हमारे बीच उपस्थित पश्चिम बंगाल से आई अर्चना चौधरी जी है। आप न्यूरो लिंग्विस्टिक की शिक्षक हैं। आप हमारे बीच आएँ और अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। तालियों से स्वागत करें अर्चना चौधरी जी, आप पश्चिम बंगाल से आए। आप सभी को मेरा प्रणाम। गणमान्य शिक्षक विशेष मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आज मुझे मौका मिला आप सभी के बीच में आने का, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं भगवान के बाद उनका दूसरा स्थान होता है। शायद सरस्वती माँ नहीं आ सकती थी, इसीलिए हम शिक्षकों का निर्माण किया उन्होंने। जैसा कहा भी गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु परमेश्वर। तो मैं कोलकाता से हूँ और यूनिवर्सिटी प्रोग्रामर में हूँ और योगा टीचर भी हूँ और मुझे बहुत मीठी खुशी मिल रही है सीरियसली आप सभी के बीच में आकर के। और मेरी फ्लाइट है तो मैं जल्दी से थोड़ा निकलने वाली हूँ और ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं होगी। कुछ बहुत लोग हैं जो अपने बारे में अनुभव बताने वाले हैं। धन्यवाद आप सभी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अमित जी थोड़ा सा साइड होकर। अब आगे की कड़ी में एक बड़े हस्ताक्षर का नाम है इस समय जो शिक्षकों का हस्ताक्षर कीजिए। चलिए एक बड़ा नाम फिर से इस समय रोजी कुमारी सिवान से, उपेंद्र कुमार यादव एक बड़े हस्ताक्षर गोपालगंज से, थैंक यू। संजीव कुमार बबलू एक बड़ा नाम है, एक बड़ी इबादत लिखते हुए अपने विद्यालय में, पूर्वी चंपारण से संजीव कुमार बबलू।
और पूर्वी चंपारण की धरती से एक और बड़ा नाम राकेश कुमार पासवान। थैंक यू। निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपने जो काम किया है उसका इनाम निश्चित रूप से मिल रहा है। खास करके मातृशक्ति के लिए मैं कहना चाहूंगा, न समझो कम बेटियों को, ये दुनिया जीत सकती है। देखिए सर, यहाँ पे सर इधर। ओके, थैंक यू। इधर देखिए भैया, और इस कड़ी में इधर देखिए सर, इधर सर ठीक है। अरे ये आगे राकेश कुमार पासवान सर, पूर्वी चंपारण, स्टेज पे मौजूद हो जाएं। और इसके बाद अब्दुल कलाम, पूर्वी चंपारण, ये बीटेड संस्कृत शिक्षक, राजकीय मध्य विद्यालय केतड़िया। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये अपने वेतन का 25% यहाँ सामने देखेंगे, यहाँ पे बच्चों पे खर्च यहाँ करते हैं। सर यहाँ। और इनके थैंक यू। इनका जो कष्टमय जीवन है, आलम, सोहराब आलम, पूर्वी चंपारण। उसके बाद जटा शंकर कुमार मधेपुरा। यहाँ देखेंगे सर, यहाँ देखिएगा मैम, हाथ लगा लीजिए, मधेपुरा। हाथ लगा लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सर, यहाँ के बाद आप लोग नहीं जाएंगे। सबसे पहले ग्रुप फोटो कुछ देर में होगा, उसके बाद ही आप लोग जाएंगे, क्योंकि जो अतिथि लोग होते हैं वो ना पहले जाते हैं। लेकिन हम आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे सर सामने देखेंगे, इस साइड सामने उनके लिए सर, चाहिए, यहाँ देखेंगे सर, यहाँ सर मान सम्मान के लिए सर, यहाँ सर, यहाँ सर, यहाँ हमारे शिक्षक साथी के लिए कर्म प्रधान होता है और सम्मान पहचान होता है। तो वो पहचान हमें मिल रही है, तो इसके लिए हम अपने शिक्षक साथी के लिए तालियों में कमी नहीं करेंगे। एक बात मैं आग्रह करूंगा कि हमारे मंच पे सर, यहाँ जितने भी हमारे साथी हैं, कृपया मंच से जरा नीचे आ जाएं और अतिथियों से आग्रह है कि अपने आसन पर दोबारा आसन ग्रहण करें। आसन ग्रहण किया जाए। यहाँ सर, सर एक मिनट, यहाँ हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं इस एक्टिविटी का अपना वीडियो क्लिप के बारे में क्या कहना है? उन्होंने शिक्षा पक्ष का यहाँ पे सर सभी सामने भी किया है। यहाँ और सर कई पुस्तकों का ये संपादन कार्य किए हैं, जिसमें एक नई पुस्तक आई है, शिक्षण नवाचार पद्धति। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बार जोर से बोलेंगे, जय TFM, जय TFM। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग का 3 मिनट में समय लूंगा। क्या तैयार है आप लोग देने के लिए? 3 मिनट। और 3 मिनट में मैं देखा हूँ मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है। तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? आवाज आनी चाहिए। क्या करते हैं हम लोग? चार्जर से कनेक्ट करते हैं। और मैं देख रहा हूँ सुबह से एकदम बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन इस बीच में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि चेहरे पर डिस्चार्ज की जो झलक है दिखाई दे रहा है। तो 3 मिनट का एक गतिविधि है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग उसमें शामिल हो और खुद को चार्ज करें। क्या सब पे तैयार है? पीछे से हटो दीजिए पहले। कुछ बदल रहा, कुछ बदलेंगे तब जब बदलेंगे। कुछ देखा है, कुछ देखेंगे, कुछ लिखा
तैयार चलो